नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? ऑप्शन है बिम्बिसार, उदयन, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु को कहा जाता था कुड़िक। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो ये जो पाटलिपुत्र नामक नगर है वो गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित था। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पाटलिपुत्र नगर है जो किन नदियों के संगम पर था? तो गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशांक वंश का कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन है जो कालाशोक के शासनकाल में किया गया था, और यह शशांक वंश का शासक था। इसको है जो काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 330 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी इसकी मृत्यु सिकंदर की। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस, जिसको पुरु भी कहते हैं, कि सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो नदी थी झेलम। झेलम नदी पर इसने अपना पड़ाव डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृद भांड मतलब पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो उत्तरी काले पालिस्कृत बर्तन, इन्हें है जो द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण का प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। ये एसएससी एमटीएस में आया भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली ग्रंथ में गांव में मुखिया को क्या कहा जाता था? तो पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। उज्जैन का क्या नाम था? अवंतिका था। क्वेश्चन नंबर 10 है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक है जो महापद्म नंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है? तो ग्रीक यूनानी लेखकों को द्वारा घनानंद को है जो अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो पहला विदेशी आक्रमण है जो ईरानियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण ये हो जाएगा यूरोपियों के द्वारा किया गया था, यूनानियों के द्वारा किया गया था। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो ये 20वां प्रांत किस शासक ने बनाया था ये बताना है। तो ये था डेरियस, या उसको दरायबाहु फर्स्ट भी कहते हैं, इसने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइडेस्पस या वितित्सा, आधुनिक नाम इसका झेलम है। झेलम को पहले क्या कहा जाता था? वितित्सा कहा जाता था। का युद्ध है जो 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था वितित्सा का युद्ध, या फिर हाइडेस्पस का युद्ध, एक ही नाम है। ये सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। कब हुआ था? तो 326 बीसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण है जो 326 ईसा पूर्व में किया था। ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, एक साइड में है, यहाँ पे शासक दिए गए हैं, फिर यहाँ पे वंश दिया गया हुआ है। तो बिंबिसार किस वंश का शासक था? कालाशोक है, महापद्मनंद है, बिंदुसार है। तो बिंबिसार है जो हर्यक वंश का था, कालाशोक है जो शशांक वंश का था, महापद्मनंद है जो नंद वंश का था, बिंदुसार है जो मौर्य वंश का था। तो ए का फर्स्ट हो जाएगा, ए का फर्स्ट हो जाएगा, और बी का है जो बी का 2 हो जाएगा, और सी का हो जाएगा 4, और डी का हो जाएगा 3rd। तो ये वाला है कूट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे है जो एक जगह महाजनपद लिखा हुआ है एक साइड में, और ये आधुनिक क्षेत्र लिखा है कि पहले महाजनपद को अब क्या कहा जाता है ये बताना है। तो मगध पहले कहा जाता था। तो मगध को अभी है जो पटना व गया के ज़िले में के नाम से जाना जाता है, और जो वत्स था उसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। कौशल को जाना जाता है अवध के नाम से, और अवंती को मालवा के नाम से। तो इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। मगध को पटना व गया के ज़िले हैं, वत्स है इलाहाबाद हो गया, कौशल है अवध हो गया, अवंती हो गया मालवा।
ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी है जो गिरिव्रज या राजगृह थी, ये वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो क्वेश्चन है जैसे कि पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में सबसे पहले किसने चयनित किया था? तो वो था उदयन द्वारा पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था सर्वप्रथम। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। 21 का 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, कहाँ से उपलब्ध है? तो ये अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है 16 महाजनपदों की सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो मगध का कौन सा राजा था तो सिकंदर का समकालीन था, ये बताना है। तो ये हो जाएगा घनानंद है जो सिकंदर महान का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो ये 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण क्या थे? ये पॉइंट 1 है, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी और उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था, वह एक प्रकार का अच्छा शासक था। तो ये चारों हैं जो सही हो जाएंगे, इसी कारण सिकंदर को भारत में सफलता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए, सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही से उत्तर दीजिए। तो सूची फर्स्ट है, इसमें राजा दिया है, फिर सूची सेकंड में है जो राज्य दिया गया है। तो पहला है कि प्रगोद किस राज्य से संबंधित था? उदयन है, प्रसेनजीत है और अजातशत्रु है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। ए का थर्ड हो जाएगा। प्रगोद है जो अवंती से संबंधित था और उदयन है जो वत्स से संबंधित था, प्रसेनजीत है जो कौशल से संबंधित था और अजातशत्रु है जो मगध से संबंधित था। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कहाँ खोदी गई थी ये बताना है। तो ये खोदी गई थी कलिंग में। और कौन से राजा के आदेश पर खोदी गई थी? नंद राजा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, उसका नाम बताना है। तो उसका नाम था डेरियस। ये डेरियस लिखा हुआ है, यहाँ पे सा कर लीजिएगा। सी वाला ऑप्शन इसका है जो सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा था? तो मगध के राजा थे अजातशत्रु, उनका युद्ध है जो वज्जी जिसे वैशाली भी कहते हैं, इनके साथ हमेशा ही संघर्ष रहा था, युद्ध रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राजा के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा होता था, उससे कहते थे रथमूसल, तथा महाशिलाकंटक। महाशिलाकंटक क्या था? पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र था, इससे पत्थर फेंकता था ये, और नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। तो किसने किया था? ये अजातशत्रु ने किया था। इसमें रथमूसल था और एक था महाशिलाकंटक। ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो अंतिम सम्राट था घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिक्कों का या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो ये प्रचलन हुआ था 600 ईसा पूर्व में। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ था वाला, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे ये बताना है। तो बुद्ध के समकालीन हो जाएंगे, अजातशत्रु थे बुद्ध के समकालीन और प्रसेनजीत थे। बिंदुसार है जो बुद्ध के समकालीन नहीं थे, इसीलिए फर्स्ट और थर्ड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो ये भेजा था अवंती के राजा थे, उनकी चिकित्सा के लिए भेजा था। किसको भेजा था? तो राजवैद्य जीवक। तो राजवैद्य जीवक किसके शासनकाल में थे? सम्राट बिंबिसार के। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने अवंती को जीत कर मगध का हिस्सा बना दिया था?
तो ये हो जाएगा शिशुनाग। शिशुनाग ने है अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मगध सम्राट ने अंग का विलय कर अपने राज्य में मिला लिया था? तो अंग में क्वेश्चन 36 था, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो ये था बिंबिसार। बिंबिसार ने अंग महाजनपद था उसका विलय अपने राज्य में कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध सम्राट में नहीं किया था? अवंती का भी किया था, वत्स का भी किया था, लेकिन काशी का नहीं किया था शिशुनाग वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो अजातशत्रु ने। ऊपर आया था काशी में नहीं किया था, तो काशी का किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। काशी और लिच्छवी का विलय है जो मगध साम्राज्य में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? पुराणों और महाकाव्यों के अनुसार इनकी स्थापना है जो बृहदत्त ने की थी, तो ये गलत हो जाता है। महापद्म ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया और सर्वक्षत्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला और इकराट की उपाधि धारण की, तो ये भी गलत हो जाएगा। गिरिव्रज राजगृह पाटलिपुत्र वैशाली क्रमशः इनकी 4 राजधानियां बनी थी, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका है जो कोई भी सही नहीं है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो उत्तर भारत पर है जो नंद का शासक था सिकंदर के आक्रमण के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था मगध। 6ठी ईसा पूर्व सदी में मगध हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो खरस्ती लिपि का प्रचार हुआ था तब भारत पर आक्रमी आक्रमण का प्रभाव माना जाता है। जैसे भारत पर ईरानियों ने आक्रमण किया उसके बाद में क्या क्या हुआ उसके बारे में लिखा हुआ है। तो खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ, अभिलेख उत्तीर्ण करने और कला का प्रचार हुआ, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार हुआ, घंटा आकार के गुंबज कला का प्रचार हुआ, स्त्री अंगरक्षों की नियुक्ति की गई। तो ये सभी सही हैं। यह है भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में इन्हें माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? पहला ऑप्शन है इस आक्रमण में भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, ये सही है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी सही है। थर्ड वाला ऑप्शन है सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ये भी सही है। डी वाला ऑप्शन है जो सही है उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो ऐसा राज्य बताना है जहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी। तो कपिलवस्तु के शाक्य में भी गणतंत्रात्मक थी, वैशाली के लिच्छवी में भी थी, कुशीनगर के मल्ल में भी थी, लेकिन मगध में गणतंत्रात्मक नहीं थी, यहाँ पे राजतंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सेनिया का मतलब होता है नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो स्थायी सेना और नियमित सेना रखने वाला है जो बिंबिसार को कहा जाता है सेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो ये महापद्मनंद को कहा जाता है उग्रसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरियस को कहा जाता है दरायबाहु। फर्स्ट ने 516 BC में सिंधु के तटीवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी मतलब प्रांत बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो उस प्रांत से उसे 360 टैलेंट का राजस्व प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो सिकंदर के साथ नियाकर्स भी आया था, एरिस्टोबुलस भी आया था, एनासिक्रिटिस भी आया था, लेकिन हेरोडोटस नहीं आया था। हेरोडोटस है जो सिकंदर के साथ नहीं आया था, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो महाजनपद काल में जो श्रेणियाँ का संचालक होता था उसे श्रेष्ठिन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृहपति का अर्थ क्या होता है? तो गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। जो मगध था मौर्य काल या तो उसमें है गृहपति का अर्थ होता था धनी किसान, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है, उसको सुमेलित करना है कि किससे क्या सही है। तो यहाँ पे अष्टमूलक है, जो अष्टमूलक थे, अष्टमूलक कैसी संस्था थे, परामर्शदायी संस्था थी। महामात्र किसमें थे, तो ये उच्च कोटि के अधिकारी थे, उनको महामात्र कहा गया। और बलि साधक क्या होते थे, बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाले अधिकारी को बलि साधक कहा जाता था। सौल्विक या शुक्लाध्यक्ष किसे, शुल्काध्यक्ष किसे कहा जाता था, शिल्पियों व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी उसे क्या कहते थे, सैल्विक कहते थे। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के किस प्रारंभिक शासक के राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था। तो ये था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की और फिर अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो विश्व का पहला गणतंत्र है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में है, जो लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे महाजनपद लिखे हैं, फिर राजधानियाँ लिखी हैं। तो कुरु की राजधानी क्या थी, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, ए का 4 हो जाता है। पांचाल की राजधानी क्या थी, तो पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। और कौशल की राजधानी हो जाती है कौशाम्बी, का से कौशल, का से कौशाम्बी, याद रखिएगा। और वत्स की राजधानी हो जाती है साकेत। नहीं, गलत हो गया है यहाँ पे। तो कुरु की राजधानी है जो इंद्रप्रस्थ हो जाती है, ए का 4 हो गया यहाँ पे। और बी का यहाँ पे 3rd हो जाएगा, अहिछत्र हो जाएगा पांचाल का। कौशल का है जो साकेत हो जाएगा, वत्स का कौशाम्बी हो जाएगा। वत्स का क्या हो जाएगा, कौशाम्बी, और कौशल का साकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो ये हो जाता है अंगुत्तर निकाय। ए वाला ऑप्शन इसका सही है। अंगुत्तर निकाय में बताया गया है कि एक बौद्ध ग्रंथ है, ये इसमें 16 जनपद हैं। ये बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद था, तो कहाँ स्थित था ये बताना है। तो ये था राजस्थान में स्थित था। तो ये आज की क्लास थी जो महाजनपद काल से संबंधित थी, जिसका काल था, समय मतलब पीरियड टाइम था 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व। और नेक्स्ट कल की क्लास होगी धार्मिक आंदोलन, जो कि 6वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं सदी ईसा पूर्व तक था। तो अगर आज की क्लास पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसकी PDF है जो हमारे टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको मिल जाएगी।